देखो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा और सततता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। न इसका पूरा नाम है सीमा और अवकलज। डेरिवेटिव्स दिया है क्या, कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी इंटर में है ना। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स माने सीमा और अवकलज, अवकलज। हाँ, कंटिन्यूटी माने सततता भैया, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी में अंतर बहुत है। कंटिन्यूअस माने कोई फलन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों ही बराबर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माने कोई भी, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कोई भी फिगर रुके नहीं, ये कंटिन्यूअस है। किसी इंटर में भी है फिजिक्स में ना, जैसे आप कोई फिगर ऐसे है, ये देखो आप पेन को रखो और फिर खींचो और उठाना पेन न पड़े तो समझ जाइए दिया गया ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर पेन उठाना पड़ गया तो समझ जाइएगा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ से यहाँ खींच दिए और यहाँ से यहाँ, आप बताओ हम कहें इसको खींचने को, तो आप बताओ एक बार में खींच सकते हो पूरा, एक बार में? पहले इस पे उठाना नहीं पेन, फिर इस पे ऐसे करोगे। और अगर हम कहें इस वाले को, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार में ही आप खींच लोगे। तो ऐसे फिगर को कहते हैं कंटिन्यूअस। माने जिस फिगर को न छापने के लिए आपको पेन उठाना न पड़े, वह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। वो ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। और डिसकंटिन्यूअस किसे कहेंगे, जिस फिगर को बनाने के लिए हमको अपने हाथ को उठाना पड़ जाए या फिर एक बार उठाकर दूसरी बार लिखना पड़ जाए, उसे कहेंगे क्या, डिस। जैसे ये देखो, अगर हम इसमें खींच दें और यहाँ से कहें ये कंटिन्यूअस है, यहाँ से ले जाओगे तब भी, अब पता चला एक ग्राफ ऐसे होता और एक यहाँ होता, अब बताओ ये कंटिन्यूअस। यहाँ खींचने के लिए ऐसे करोगे, इधर ऐसे, सीधी सीधी बात है, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस में अंतर है। और आप क्या कह रहे हो, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव माने अवकलज। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है साइन एक्स का कास एक्स, कास एक्स का माइनस साइन, ये सब पढ़े हो ना, तो वही अवकलज है। अब देखिए हम लोगों को क्या देखना है, लिमिट। तो लिमिट का मतलब होता क्या है, स्टडी ऑफ नेबरिंग, यानी पड़ोसियों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। जैसे देखो अब इस लिमिट में अभी आपको बता दिए, अगर लिमिट अच्छे से आप समझ जाओगे तब जाके निकालना रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या, राइट हैंड लिमिट। तो पहले लिमिट निकालना तो सीखिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन है ये, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इस जगह पे माइनस अनंत होगा और इस जगह पे प्लस अनंत होगा, ठीक। ये केवल हम नंबर लाइन खींच दिए हैं। मान लो यहाँ कोई पॉइंट 0 है, इस जगह पे क्या है, 0, यहीं बीच में 0 होगा। अब यहाँ क्या होगा, 1, ये क्या है, 1, इसको मान लिए 1 है और ये था 0। अगर हम कहें इस 1 के लेफ्ट साइड में और 1 के राइट साइड में, यानी इस 1 के जस्ट हल्का सा बगल और इस 1 के जस्ट हल्का सा राइट में, ये 1 के किस तरफ है, लेफ्ट में, और 1 के उस तरफ है। अब बताओ लेफ्ट में आओगे तो मान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। और राइट में जाओगे तो इसका जो लेफ्ट है होगा 1 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि लेफ्ट में आने पर आपको नंबर लाइन पे अगर पता हो तो लेफ्ट साइड में मान कम होता है। जैसे ये मान लो लाइन आपने खींच दिया, ये माइनस अनंत है, ये क्या है, प्लस अनंत। अगर हम कहें यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अब 2 के लेफ्ट में आओ, 2 के राइट में जाओ, 2 के लेफ्ट में आओ, क्या आएगा, 1, और 2 के राइट में, बताओ लेफ्ट में आने पे मान क्या हो रहा है और राइट में जाने पर, समझ गए ना। तो इसी को कहते हैं, जैसे ये आया 1 के लेफ्ट साइड में मान माइनस, 1 के राइट साइड में मान प्लस, ये समझ गए। तो इसे कहेंगे लेफ्ट ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी एक तो मान लिए फिक्स मान लिया आपने, और इसी की तरफ लेफ्ट साइड में निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट साइड में निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर मान लो यहाँ 1 न दिया होता, ये तो 1 दिया था, ये अगर यही कंडीशन इस तरीके से देता, जैसे ये है माइनस अनंत और यहाँ है क्या, प्लस अनंत, और बीच में
1 ना दे करके ऐसे दे दे a, तब आप क्या करोगे बताओ? 1 के इस तरफ, a के इस तरफ और a के इस तरफ क्या होगा? हाँ, a के इस तरफ माइनस और a के इस तरफ प्लस। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे भैया? इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम करेंगे a माइनस एच। माइनस का मतलब लेफ्ट, और राइट में लिखने के लिए a प्लस एच, जहाँ हम मान लेंगे कि h बहुत ही क्या है? स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल। इसी को कहा जाता है लिमिट। यानी अब बताओ ध्यान से अगर देखो तो इसी a के आप क्या क्या कहाँ डोल रहे हो? लेफ्ट और राइट में। तो स्टडी आप अगर लेफ्ट राइट बताओ, अगर हमारे घर के इस तरफ किसी का घर है और हमारे घर के इस तरफ हम कोई किसी का घर है, तो दोनों हमारे क्या होंगे? तो यह क्या किसका अध्ययन कर रहे हो? स्टडी ऑफ नेबरहुड। स्टडी ऑफ नेबरहुड यानी पड़ोसियों का अध्ययन ही लिमिट कहलाता है। पड़ोसियों का अध्ययन ही लिमिट कहलाता है। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो? स्टडी यहाँ लिखना चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो स्टडी ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड इज कॉल्ड लिमिट। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो अभी। ठीक, ये है स्टडी ऑफ नेबरहुड इज कॉल्ड लिमिट। तो लिमिट किसे कहेंगे? माने अगल बगल का ही अध्ययन कर लेना क्या कहलाता है? लिमिट कहलाता है। और इस लिमिट को हम कैसे कैसे निकालेंगे? इस लिमिट का अलजेब्रिक फॉर्म क्या होगा ना? अब अलजेब्रा माने जो आप अलजेब्रा में पढ़े हैं, 2 चरों वाला, 3 चरों वाला, जो भी है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा बहुपदी फलन। बहुपदी फलन कौन सा होता है? जैसे ऊपर वाला हम हटा दें, इधर चलो इधर लिख दे रहे हैं। ये यहाँ मान लो बहुपदी फलन अगर कोई fx है ना, fx बराबर, अब fx बराबर क्या क्या हो सकता है? x0 ना, x0 प्लस x1, a0 x1 प्लस a1 x स्क्वायर, x1 x स्क्वायर, और फिर हाँ यहाँ 0 लिख लो, यहाँ a1 लिख रहे हो तो यहाँ 1 लिखो, यहाँ a2 लिख रहे हो तो यहाँ हाँ x2 लिखो स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। इसी को कहते हैं क्या? बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन का मतलब मान बढ़ते रहे घटते रहे। बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा फलन जिसका घात ऋण न हो। जैसे घात ऋणात्मक नहीं, बहुपद कहते किसे? पहले ये समझ लो, बहुपद हाँ ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात कभी ऋणात्मक न हो। जैसे हम कहें x + 1/x, ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर हम इसको x लिखें और ये नीचे से x, आप जानते हो नीचे से x कहाँ ले जाओगे? तो इसके पावर में क्या आ जाएगा? माइनस। और अभी आपको बोल दिए अगर पावर माइनस हुआ तो कोई भी फलन बहुपद और बहुपद के बराबर 0 नहीं लेते। तो अब fx बराबर ही लोगे इसको, fx, ये भी क्या था? fx। तो यानी यह बहुपद नहीं है। दूसरा बहुपद और कब नहीं होगा? यदि किसी फलन का मान, ध्यान सुनो, यदि किसी फलन का पावर पूर्ण भिन्न नहीं है, पूरा भिन्न नहीं है। माने जैसे ये हम कह दें x के पावर 3/2 प्लस x प्लस 4, अगर ये पूछें बहुपद है कि नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं है। x का घात पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या। x की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण, माने भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है? भिन्न है। अगर भिन्न हो गया तो बहुपद नहीं है। बहुपद तभी कहलाएगा वह उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और उसका पावर भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। पूरा जैसे अब हम ये लिख दें, ये बहुपद है x² + 3x + 2। अब बताओ इसमें घात ऋणात्मक है क्या? घात भिन्न में है क्या? तो ये क्या हो गया? बहुपद। ये भी बहुपद नहीं था, ये भी नहीं था, ये बहुपद है। ठीक, तो बहुपद के रूप में फलन दे सकता है, हो सकता है जो जिसका लिमिट निकालने को दे वो किस में दे? बहुपद के रूप में। हो सकता है वो अलजेब्रा के रूप में दे दे। अलजेब्रा यानी बहुपद तो आएगा ही उसमें। हो सकता है क्या दे दे? द्विघात समीकरण दे दे। हो सकता है आपको ज्योमेट्री वाला दे दे। हो सकता है साइन कास्ट, ज्योमेट्री माने साइन कास्ट में चले जाओगे तो वो दे दे। तो जिस तरीके का देगा, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा? आपको ये देखना रहेगा कि कहीं 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म तो नहीं बन रहे हैं। 7 अपरिभाषित रूप, इस लिमिट के 7 अपरिभाषित रूप हैं। कितने?
7, सातों के सातों हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, इसको उतार लिए हो आप लोग। h माने बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा, ठीक, न्यूनतम है एकदम। उतारोगे, उतारो जल्दी उतारो। चलो देखो, आप ये समझ गए कि स्टडी ऑफ नेबर्स इज कॉल्ड क्या, लिमिट। अब इस लिमिट का उपयोग हम कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले इसमें 7 अनडिटरमाइंड फॉर्म होते हैं, 7 अपरिभाषित रूप न, 7। अब देखो कौन कौन होगा, इन सब को अलग से लिख लो। ये 0/0, अनंत बटे अनंत है, बात मत करो, और अनंत माइनस अनंत, ठीक, और एक और होगा अनंत के पावर, ये दिया है इसी में, ये 4 देख लो मोहित, 0 इंटू अनंत है, ये पहले में आ जाएगा, ये पहले रूप में देखेंगे हम लोग। फिर सेकंड में 2 देखेंगे, हाँ, एक अनंत के पावर 0 रहेगा और एक 0 के पावर अनंत, और एक के पावर अनंत रहेगा, इसको अलग से देखेंगे, ठीक, 1 के पावर अनंत। देखो इसको अगर आप समझ गए ना, तो फिर आपको लिमिट को हल करना आसान हो जाएगा। लिमिट है कुछ नहीं, लिमिट बिल्कुल सरल है। जैसे हम ये कह दें, देखो पहला हम अपने मन से एक प्रश्न ले रहे हैं, ऐसे दे दें, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, इसे कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। पहले बोलना सीखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 है तो 2, यहाँ 3 बोल दें, लिमिट x टेंड्स टू 3। इसका मतलब क्या है लिखने का, अगर इसको पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ 3 था तो इसलिए 3 लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू 3। आगे कुछ फलन दिया रहेगा, जैसे 3x + 4, 3x + 4। देखो अब यहाँ क्या करना है, अगर नीचे हर नहीं है और इस रूप में कुछ नहीं बन रहा है, तब आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट। देखो यहाँ 3 रखो, 3 तियाँ 9 4, इस रूप का बना क्या, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। इसका क्या रखोगे, 3 का यहाँ 3 × 3 और +4, 3 तियाँ 9 4, यही प्रश्न का क्या है आंसर, ठीक। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसको क्यों लिखवा दिए फिर, तो देखो अब दूसरा प्रश्न आप देखोगे तब समझ में आएगा इसको क्यों लिखवा दिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू, समझ में तो आ रहा है, टेंड्स टू 2 बोल रहे हैं, x² - 4 बटे x - 2। अब देखो पहले रखो, डायरेक्ट पुट करो वैल्यू, डायरेक्ट, 2 दूना 4, 4 - 4 0, और 2 - 2 क्या आ गया, 0/0, उस रूप का आ गया क्या, देखो तो भैया 0/0 फॉर्म दिख गया। तो यही तो बता रहे हैं, धीरे धीरे आप समझो। अब अगर डायरेक्ट रखने पे इसमें से कोई फॉर्म न बने, डायरेक्ट रखो इसमें से कोई फॉर्म न बने, तब क्या करना है आपको, तब आपको डायरेक्ट उत्तर माने डायरेक्ट पुट कर देना है। अगर मान लो आपने वैल्यू पुट किया डायरेक्ट, और डायरेक्ट पुट करने पर ये इन 7 में से कोई न कोई फॉर्म आ गया, तब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अंश या हर में कुछ ऐसा कोई चीज़ है क्या रिलेशन, जिससे हर कट जाएगा। माने नीचे वाले को कटाने का प्रयास करो। ऊपर देखो a² माइनस सूत्र है किसका, लिमिट x टेंड्स टू 2, और इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में x - 2 और एक कोष्टक में x + 2 और बटे x - 2। कैसे, ये सूत्र समझ में आया कि नहीं, नहीं, a² - b² एक सूत्र होता है, जिसका मतलब होता है a - b और क्या, a + b। और यहाँ देखो a² की जगह है x² और b की जगह है 4 कितने का वर्ग है, 2 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ a और b लिखे थे, यहाँ x और 2 है, तो एक बार लिखेंगे x - 2 और एक बार लिखेंगे x + 2।
आप लोग कुछ कहाँ पढ़ लेते हो, छोटा मोटा भी नॉलेज नहीं रहता, क्या करोगे बताओ। है सही, x-2 और x+2, नीचे वाला एक टर्म क्या हुआ, अब देखो क्या बचा, केवल अंश बच गया, क्या हर गायब हो गया। अब रख के देखो क्या 0 हो रहा है क्या, नहीं, अरे 2 2 4, अब रखोगे तो कितना आ जाएगा 4। ये प्रश्न का आ गया उत्तर। अब पहले आपने रखा था तो इसका उत्तर क्या आ रहा था 0, लेकिन सही था नहीं। ये है तरीका सही, लेकिन अब इसको क्यों बता दिया आपको, इसका भी रूप है। आप बताओ अगर 0/0 फॉर्म बने या इनमें से कोई भी फॉर्म बने इस वाले में, फर्स्ट वाले में, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, जैसे आप लोग हो नहीं सोच पा रहे हो कि ये सूत्र क्या लगेगा, कैसे लगेगा, जो सूत्र नहीं सोच पा रहे हैं, जिनके दिमाग में सूत्र आ ही नहीं रहा है, एल हॉस्पिटल रूल, कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल ना, इसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल, इनके हॉस्पिटल में ले चला है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बड़े से बड़े प्रश्न को धराशायी कर देगा, बहुत बड़ा प्रश्न को ना। डायरेक्ट आपको इतना तो बताए हैं भैया, लिमिट x टेंस टू क्या है 2, अवकलन तो करना सिखा दिए हैं। x² का अवकलन क्या होता है 2x, x² का अवकलन 4 का 0, x का 1, 2 का बचा कितना, अब रख दो 2 गुणे 2 कितना 4, उत्तर देखो सेम आ गया क्या। जिसको ये प्रश्न का क्या नहीं याद है सूत्र, 1 सेकेंड में प्रश्न हल हो जाएगा। बड़े से बड़ा प्रश्न एकदम सिंपल में धराशायी, इसीलिए वो नोट्स लाए हैं, ठीक, एकदम छोटा छोटा कर देगा, कितना भी बड़ा प्रश्न हो उसको एकदम छोटा कर देगा कौन, एल हॉस्पिटल रूल। उतारो, फिर कई प्रश्न हम आपको देते हैं और आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये प्रश्न आएगा। हाँ, इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो फिर उसको आप डायरेक्ट पुट नहीं करना है वैल्यू। इस फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट किया कि हल किया और हल करोगे। देखो हम एक और बता दे रहे हैं ना, आप जहाँ कंफ्यूज रहेंगे हम कई प्रश्न ले लेंगे, जैसे आपको संतुष्टि मिले एकदम। ये देखो लिमिट, तीसरा क्वेश्चन होगा जो भी होगा, लिमिट x टेंस टू 5, इतना तो बोल ले रहे हो ना आप, लिमिट x टेंस टू 5, वही हम ले रहे हैं बिल्कुल सेम, x² - 25 बटे x - 5। अब जो पढ़ा होगा तुरंत उत्तर बता लेगा 10, एल हॉस्पिटल जो पढ़ा होगा डायरेक्ट बता लेगा कितना, काहे के x² का अवकलन 2x, बाकी सब 0 हो जाए, 2x यानी 5 दूना। और अब वैसे करो, एक बार रख के देखो कितना दिया है x टेंस टू 5 बचे 25 में से 25, 0 में से 5 में से 5, 0 बटे, नहीं समझ में आ रहा, रख के दिखाएं क्या, आ तो रहा है ना, किसको रख के आ रहा है। अब एक कौन सा फॉर्म बन गया 0/0, राज सुनो जो पूछ रहे थे, इन रूप में बन गया तो आप पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा, कोई न कोई नियम कानून आप उसमें दिया होगा ऐसा, जिस तरीके का उपयोग करके आप इसको छोटा कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो। अगर हम 25 को चाहें तो कितने का वर्ग लिख सकते हैं, 5 का वर्ग, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5, ये हो जाएगा x² - 5 का होल स्क्वायर बटे x - 5। अब इसको और हम लिख सकते हैं a² माइनस एक कोष्टक में a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b, तो लिमिट x टेंस टू 5 और यहाँ x - 5 और दूसरा x + 5 बटे x - 5, x - 5 से x - 5 कट गया। अब देखो नीचे कुछ बचा क्या, नहीं, अब रख दो डायरेक्ट, 5 और 5 कितना 10, ये क्या आ गया 10, आंसर 10 आ गया। अब जैसे आप इस तरीके का उपयोग करके नहीं कर पा रहे हो, जिसको सूत्र नहीं पता, अवकलन तो सिखाएं हल्का फुल्का, आप डायरेक्ट इसका अवकलन कर दो। अगर इस रूप में बनेगा तभी, इस रूप में बन रहा है क्या 0/0 फॉर्म, हाँ बन गया, इस रूप का बन गया, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका अवकलन डायरेक्ट क्या कर दोगे, अवकलन, डायरेक्ट अवकलन करो इसका, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, इस रूल को कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल।
इस रूल का उपयोग करके हम हल कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना 5, ठीक। और यहाँ आप तोड़ दिए हो, अब डायरेक्ट करो अवकलन। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 5 का अवकलन 0, 25 का, x का अवकलन 1 और 5 का फिर। तो यहाँ 1 रखो या ना रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो रखने पे ऐसा रूप बनेगा नहीं, डायरेक्ट उत्तर आएगा। तो 5 दूना 10, कितना उत्तर आएगा? यहाँ से देखो वहाँ से देखो, उत्तर सेम है क्या? बस यही तो कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा आज? बोलो। नीचे कुछ ना बचा था, मतलब नीचे 1 बचा था ना, कुछ बच जाए तब वो कोनो दिक्कत ना, नहीं रूप ना रहे, चाहे जौन बचे तो ओकरे बचे के बावजूद ऐसा रूप फिर बने, फिर लगाओ बेल हॉस्पिटल, जैसे मन वहाँ करे हो 2-4 ठीक ना। तो अभी दिखाएंगे आपको कई। अब एक कई दिन हम तो सोचा था पूरा पहाड़ पे चढ़ जाइए, वहाँ पहाड़ चढ़ा दे बाहर आ जाए बधाना से। पहले छोट छोट सीखा ना, हाँ पहले छोटा ही छोट सीखा है, क्या उतारा तब हम तोहरे प्रश्नावली के प्रश्न कराई था, ठीक। मिटा दें? देखो अब आपको जो सीखना है, देखो सबसे ज़्यादा यूज होगा भैया ये लिमिट, और आपके यहाँ भी होगा, जाके देखना इंटर में धीरे धीरे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x, साइन x बटे x का मान, साइन x बटे x का मान कितना होगा 1। ये खूब पूछेगा, लेकिन अब लिमिट आपको पता होना चाहिए साइन x का। तो साइन x का लिमिट के पदों में, अब बिना लिमिट के पदों का सूत्र आप जानते हो, साइन x का होता है cos x, साइन x का अवकलन cos। लेकिन अगर लिमिट में यूज करना रहेगा साइन x, तो देखो कैसे करोगे। साइन x बराबर x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस डाट डाट डाट। लेकिन ये आया कहाँ से? ठीक, ये कैसे आया? आपके यहाँ ये नहीं है, कक्षा 11 में दिया नहीं, केवल सूत्र दे दिया है, देख लो वहाँ है सूत्र दिया है, और बस कहा है कि रट लो ना। लेकिन आप जब बीएससी में पढ़ोगे तो एक सीरीज है फोरियर सीरीज ना, वहाँ देखो लिखा होगा, या मैक्लारन सीरीज। कौन सा सीरीज? मैक्लारन। तो मैक्लारन सीरीज एक होता है, और उस सीरीज का नाम है एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस फैक्टोरियल 1 यहाँ रहेगा फैक्टोरियल, प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डाट डाट डाट। आप घबराओ मत, ये सब कहानी आप सोच रहे होंगे क्या है, ये दिया क्या है, ये ऊपर साइन एक्स। तो एफ एक्स को मान लो साइन एक्स, फलन हमने मान लिया एफ एक्स बराबर क्या साइन एक्स। अब फिर एफ एक्स की जगह रख देना, पहले जो कह रहे हैं उसको ध्यान सुनो। एफ एक्स बराबर आपने क्या मान लिया, अब इसको क्या करो, एक बार अवकलन करो। एक बार अवकलन को ना डैश कहते हैं। अगर डी वाई बाई डी एक्स तो जानते ही हो, ये सीधा सीधा है क्या ना, ये फंक्शन से रिलेटेड है। ये x है और जिसे कहते हैं y, या इसी को कहते हैं एफ ऑफ एक्स। जैसे जैसे x का मान बदलेगा वैसे वैसे y का मान बदल जाएगा। जैसे मान लो y बराबर 3 + 5 x + 2 हो, x + 1 हो, तो y या इसी को y को ही हम क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर x + 1। एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या है कि जो फलन है किसके रूप में है, x के रूप में। फलन जो है किसके रूप में, x के रूप में है। जैसे देखो x की जगह अगर 1 रखोगे, x की जगह 1, यानी यहाँ जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 और 1 तो y का मान कितना आ जाएगा, रख के देखो 1 1 y का वैल्यू। अगर हम 2 रखेंगे x की जगह तो y का मान 3। तो ये फलन होता है, या तो इसको y कह लो या तो कह लो एफ ऑफ एक्स। क्लियर, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और दूसरी बात, फलन तभी होगा एक का एक ही इमेज बने। जैसे पता चला अगर हम यहीं दे दें, कहें ये फलन है अभी है, लेकिन अगर हम यहाँ 3 दे दें और फिर यहाँ
3 4 दे दें और फिर 3 दे दें और 5 दे दें। तो अब यहाँ बताओ 3 का 4 बन रहा है और 3 का ही इमेज कितना बन रहा है 5। ऐसा संभव है क्या कि एक ही व्यक्ति का 2 इमेज बने शीशा में? नहीं। तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। ठीक, अरे ये फलन की कहानी है, थोड़ा बहुत ज़रूरत था वहाँ इसलिए बता दिए। देखो आप करो क्या, अवकलन तो आपको आता है खूब अच्छे से। एक बार अवकलन को आप कहोगे डैश, एक बार अवकलन को 1 डैश, 2 बार अवकलन को 2 डैश, 3 बार अवकलन को। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि 1 बार डैश है, 2 बार डैश है, 3 बार। तो एक बार अवकलन करोगे तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। फिर एक बार और करोगे तो एक बार पहले से लगा था डैश, एक बार और करोगे तो कई डैश हो जाए 2 और इनटू एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर एक बार करोगे तो कई डैश 3 एक्स एफ ट्रिपल डैश साइन का अवकलन कॉस और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस कॉस। लेकिन यहाँ देखो सब जगह एक्स की जगह दिया क्या है, तो सब जगह 0 पुट करो। यहाँ छोड़कर इसको छोड़कर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो एफ एक्स को डायरेक्ट लिखा है, बाकी एफ डैश एफ ऑफ 0 एफ डैश 0, अच्छा एफ डैश 0 यहाँ से चालू है, एफ डैश 0 करो, एफ डैश 0 एफ डैश 0 बोलो काश 0 का मान 1, काश 0 का मान 1, साइन 0 अंश का मान 0, काश 0 का मान माइनस। अब यहाँ पुट करते चलो, जब आप यहाँ पुट करोगे तो एफ एक्स को आपने क्या माना है साइन एक्स। अब साइन एक्स और पहले स्थान पे जब रखोगे तो देखो काश एक्स यानी क्या आएगा 1, यानी यहाँ एक्स और एफ डैश 0 का मान कितना आया है 1। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एफ डैश यहाँ लिख ही दें एक स्टेप, एफ डैश 0 का मान काश 0 और काश 0 अंश का मान कितना होता है 1, काश 0 का मान होता है 1। तो यहाँ रखोगे तो ये वाला पहला टर्म तो ख़त्म। बताओ यहाँ x आएगा और फैक्टोरियल 1 से कोई मतलब नहीं, एफ डैश 0 का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश 0 का मान 0। तो यहाँ इसके स्थान पे 0 में एफ डबल डैश मान कितना है 0 और 0 में किसी का भी गुणा कर दो, देखो ये 0 आया और 0 में किसी का भी गुणा कर दो 0, तो यानी वो आएगा नहीं। तीसरे में देखो एक्स क्यूब, तो यहाँ रख दो एक्स क्यूब और बटे फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश 0 का मान -1 और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर ठीक से लिखोगे तो एक्स और यहाँ क्या है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 और प्लस आगे करोगे ना चौथा टर्म 0 होगा, पाँचवा क्यों चौथा 0 हो जाएगा? क्योंकि एफ ट्रिपल के बाद फोर्थ डैश, इसके बाद अवकलन करोगे तो क्या आएगा एफ 4 डैश एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स, क्योंकि काश एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस। और अब रखोगे फिर यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 और इसके बाद वाला टर्म जब आगे वाला करोगे तो एफ डबल डैश एफ 5 डैश 5 डैश 0 5 डैश एक्स। अब 5 करोगे तो साइन का अवकलन काश एक्स, साइन एक्स का अवकलन काश और यहाँ 0 रखोगे तो काश का मान कितना 1। तो चौथा टर्म तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन पाँचवा टर्म 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा, इसीलिए पाँचवा टर्म जब आएगा तीसरा हो गया, चौथा पाँचवा आएगा तो यहाँ 5 और बटे फैक्टोरियल 5 और इसके बाद यह 5 डैश 0 का मान हो जाएगा 1। देखो यही लिख दिए हैं क्या x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5। चाहे जिस भी e के पावर x का सूत्र होता है, e के पावर x का सूत्र होता है लिमिट के पदों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब। वहाँ देखो दिया होगा लास्ट में सूत्र ना, महत्वपूर्ण सूत्र करके आगे देखो यहीं अंत में जब खत्म होगा, खत्मा पे होगा, अंतिम में लिखा होगा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्रों का संग्रह। देखो दिया होगा महत्वपूर्ण सूत्र, देखो सब दिया ही की पावर एक्स का हम बोल रहे हैं, मिलाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट ना, आप अनंत तक आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से बस हल करते चले जाओ, उत्तर आता चला जाएगा। समझ गए? तो ये तरीका है, ये आप उतार लो उतारना चाहो तो।
हम एक दो और बता दे रहे हैं तब। उतारो उतारो जल्दी। चलो देखो हम आपको क्या बताने के लिए ऐसा किए हैं इस चीज़ को कि साइन एक्स बटे एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है। यही बताने के लिए इतना काम किए। अभी हम फोरियर सीरीज का, मैक्लारन सीरीज का उपयोग करके कई प्रश्न को आपको हल करना सिखा देंगे, घबराओ मत। पहले ये बताओ जो है इसको प्रूफ हम कर रहे हैं ना, 1 कैसे होता है बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, अगर साइन x है और रखो यहाँ जब 0 रखोगे साइन 0 और बटे 0 फॉर्म साइन 0 का मान 0 और बटे 0। ए आलोक नंदू यहाँ देखा साइन 0 बटे, तो 0/0 फॉर्म हो गया। यानी जैसे ही आप साइन x बटे x करोगे और x के स्थान पे 0 रखोगे तो ये फॉर्म बन गया 0/0 फॉर्म। और आपको हमने कहा है 0/0 फॉर्म को बने तो जो जिसको कम याद है, जिसको नहीं याद है, जैसे जो बायो लिए हो, डायरेक्ट क्या कर दो अवकलन, और डायरेक्ट अवकलन करके पुट कर दो। अवकलन करो इसका साइन x का अवकलन और x का अवकलन, कास x बटे 1 और कास x की जगह क्या रखोगे और कास 0 का मान, उत्तर कितना आ जाए, यही तो लिखे हैं। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये छोटा कर देगा। लेकिन अब अगर ऐसे करना नहीं, आप लोगों को जो इंटर में मैथ लिए हो उनको ऐसे नहीं करना। ये प्रश्न देगा, कहेगा प्रूफ कीजिए कि 1 होता है। अब ये नहीं कि लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, एग्जामिनर ही नहीं जानेगा ना, वो BSc का पार्ट है। ठीक, तो आप डायरेक्ट आपको नहीं करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x का वैल्यू बताओ लिमिट वाला, x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 प्लस डाट 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 ऐसे। ठीक, और बटे में इसके क्या है, बटे में इसके माइनस प्लस कुछ भी होगा उससे हमको लेना x है। अब बताओ हम पूरे में से x कॉमन ले सकते हैं क्या, पूरे में से ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉमन कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ जब आप x कॉमन करोगे ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर से भी हमने x कॉमन कर लिया नीचे, तो ऊपर देखो क्या बच जाएगा, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3। देखो ध्यान समझो क्या कर लिए, ऊपर से हमने कॉमन किया है x। अब जब x आपने ऊपर से कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 1, x एक ही था, निकाल लिए बाहर कि 1 बच जाएगा। यहाँ कितना x है, कई बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा बटे में 3, और यहाँ 5 है, 1 आपने कॉमन कर लिया 4 और बटे फैक्टोरियल 5, और बटे में अब कितना आ गया 1, बटे में कितना 1। अब ये देखो x से x, और हमने कहा अगर हर ख़त्म हो जाए तब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। पुट करो, x की जगह पे क्या पुट करो 0, तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 0, यहाँ 0, कुल मिला के आ जाएगा कितना 1। ये तो तरीका है इस तरीके का उपयोग करके। तो इसका मतलब साइन x बटे x का मान क्या होगा 1, जब लिमिट क्या होगी 0 ना। इसी का उपयोग करके पहला प्रश्न देखो दिया है आपका कक्षा 12 का पहला प्रश्न, बोलो उसका। इसीलिए हम इतना प्रयास किए आपको बताने का। और अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट अवकलन करके निकालो आप, 0/0 फॉर्म लगाओ। हाँ, लेकिन उसको आप नहीं लगाओगे। बोलो क्या है प्रश्न, पहला प्रश्न, अरे बोलो गधा देख के ढक्कन। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 साइन स्क्वायर 4x बटे x स्क्वायर। ठीक, देखो अभी आपको पढ़ा दिए, यहाँ 0 दिया है। बाप देखो अगर ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आए। कुल मिला के आपको x बटे x जो यहाँ है वही कहाँ होना चाहिए, यहाँ x है तो नीचे भी x होना चाहिए। यहाँ कितना x है और यहाँ x स्क्वायर है। हम इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ध्यान सुनो। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 तो 2 रहने दो, ध्यान सुनो। इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x का स्क्वायर। क्यों, साइन स्क्वायर 4x को साइन 4x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और बटे में क्या है x स्क्वायर, यहाँ x भी है, x यहाँ है, केवल किसकी कमी है 4 के पास लगा क्या है वर्ग,
तो अपने मन से हम 16 का गुणा कर लें और 16 का भाग कर लें तो काम बन जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, 16 का गुणा और 16 का भाग। अब 16 का गुणा भाग करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 और 16 दूना 32 और इनटू साइन 4x का स्क्वायर और बटे ये देखो कितना का वर्ग है, ये 4 और x का भी क्या लगा है, वर्ग, तो इसको हम 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 4 चौके 16 और x का स्क्वायर। ऊपर और नीचे देखो सेम हो गया क्या, साइन x बटे, अरे साइन x इसको पूरे को मानो x, 4x बटे 4x, ऊपर और नीचे सेम रहे और लिमिट क्या रहे 0, उसका मान कितना 1, तो यानी इसका मान हो जाएगा 1, यानी 32 गुणे। अगर कम समझ में आए फिर और एक स्टेप बढ़ा दें, लिमिट x टेंस टू 0 और 32 इंटू साइन 4x बटे 4x के पावर में 2। देखो दोनों के ऊपर लगा दिए वर्ग एक साथ, और इसका मान 1 और 1 गुणे 32, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका मान 1, साइन x बटे x का मान 1 गुणे 32, तो यानी 32 गुणे 1 बराबर क्या 32। अब जो इस तरीके देखो, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो 11 वाले ना, जो मैथ लिए हो इस तरीके का उपयोग करना है, और जो मैथ नहीं लिए हैं, मान लो कोई पूछ लिया, बायो लिए हो, फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी, इस तरीके का उपयोग क्या कर पाओगे, नहीं करोगे। डायरेक्ट लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। कैसे, क्यों, साइन 0 का मान 0 और बटे 0 बटे 0 फॉर्म बन गया, लगाओ एल हॉस्पिटल, देखो आ जाएगा, देखते रहो। मिटा दें इधर ना ये वाला, देखो कैसे अवकलन करो, उसका अवकलन तो सिखा दिए हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 2 तो रहेगा, अब साइन स्क्वायर 4x का, अब देखो इसको पहले आप लिखो सही से, साइन 4x का स्क्वायर और बटे जो दिया है x स्क्वायर, अभी अवकलन किए नहीं, अभी इसको ठीक से लिखे हैं, अब अवकलन करना है। लिमिट x टेंस टू 0, 2 तो 2 रहने दो, साइन स्क्वायर x का, x के पावर n का अवकलन याद है, x के पावर 2 रहता था तो 2x लिखते थे, तो इसको मानो x और x के पावर n, तो आएगा पहले ये 2 साइन 4x, और जिसको मानो x उसका करो dd साइन 4x का करोगे तो कितना आएगा इंटू 4x का 4, और बटे फिर नीचे वाले का अवकलन करो ना। देखो फिर से बता रहे हैं, साइन x का स्क्वायर किए तो साइन x का अवकलन क्या होता है, पहले आप इसका x की पावर n x n-1 ये हो गया, और फिर साइन 4x का cos 4x, और फिर 4x का 4 ये होगा, और बटे x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x, 4 दूना 8 दूना 16, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये देखो साइन 2x का सूत्र है, किसका, साइन 2x, 4 दूना 8 और साइन 4x, साइन 8x हो जाएगा, 8x, क्यों 8x होगा, देखो हम लिख रहे हैं, साइन 2x रहता है ना भैया, तो ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब साइन 2x है तो देखो यहाँ x है और यहाँ x है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 यहाँ 1, अगर यहाँ 4 होगा, यहाँ कितना होगा 4 और यहाँ भी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो देखो साइन कितना x 8x, तो वही तो लिख दिए, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ 2 लगा था, यहाँ 2 लगा था, तो इसका क्या हो जाएगा साइन 8x, और ये 4 का गुणा 2 में कर ही दिए हैं, और बटे 2x ना। अब ज़्यादा त्रिकोणमिति उपयोग हो गया, गड़बड़ हो गया। अब बताओ फिर 0 बटे 0 फिर बन गया क्या, साइन 0 का मान, और बटे अवकलन कर दो फिर दोबारा, लिमिट x टेंस टू 0 और 8 तो रहेगा ही, साइन 4x का, साइन 8x का अवकलन cos 8x इंटू 8 और बटे में 2 बच जाएगा। अब देखो cos 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1, तो यहाँ रख दो, वैल्यू पुट कर दो, ऊपर हम कर दे रहे हैं यहाँ, ये यहाँ, बताओ 8 तो रहेगा इंटू cos 0 का मान 1 इंटू 8 तो रहेगा, और बटे में 2,
2 अठे 2 चौके 8, 8 चौक, उत्तर देखो कितना आया। कहानी वही है। ठीक, तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ कितनी बार लगा? 2 बार। कह तो रहे थे कि 2-2 बार कभी कभी लग जाएगा, तो यहाँ कितनी बार लग गया? 2। आप देखो इस तरीके में ज़्यादा आपको आसान ये वाला लग गया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइन का डायरेक्ट आपने यूज किया इसका और हल कर दिया। ये है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रश्न करते रहेंगे और आपको आता रहेगा ना। और देख लो एक आक, ये तो बड़ा वाला था ना। अब एक आक प्रश्न और देखो, 2-4 देख लोगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। उतारना है। चलो देखो, मिठाई बाद में खाना। जो आप सीरीज निकाल रहे थे, जैसे अब एक दे दें, अभी आपने देखा था एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 ना। और लिखना हो तो और लिख लो, एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट 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 ना। अगर क्यूब है तो फैक्टोरियल 3 रहेगा, वर्ग है तो फैक्टोरियल 2 रहेगा, यक्स है तो फैक्टोरियल 1 रहेगा ना। जैसे हमको कह दे कि ई की पावर एक्स, जैसे आप देखो आपके यहाँ ई की पावर एक्स का लिमिट में सूत्र होता है। देखो हम लिख देंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ई की पावर एक्स बराबर लिमिट के पदों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 ऐसे होता है। ठीक, लेकिन ये आया कैसे? अगर इसी को निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। यहाँ हम देखो लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स बराबर, वो लोग क्या दिया है? ई के पावर एक्स को मान लो। ठीक, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, कई बार बता दिए हैं। ई के पावर एक्स का अवकलन करो, एफ डैश एक्स आ जाएगा क्या? ई के पावर एक्स। दोबारा करो एफ डबल डैश एक्स, फिर क्या आएगा? ई के पावर एक्स का। फिर 3 बार करो, फिर ई के पावर 4 बार करोगे, हाँ, तब भी क्या आएगा? ई के पावर। अभी तक दिक्कत नहीं ना? अवकलन इतना तो आता है आपको? बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं। अब देखो यक्स की जगह क्या रखना है? यक्स की जगह माने हमेशा 0 ही रखना है। तो जब 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 यानी ई के पावर, और किसी चर का घात 0 हो, यहाँ भी रखोगे तब भी एफ डैश 0, तब भी ई के पावर 0, तब भी कितना आएगा? और यहाँ रखोगे एफ डबल डैश 0, तब भी ई के पावर 0, तब भी कितना आएगा? एफ ट्रिपल डैश 0, तब भी कितना आएगा? 0। और यहाँ भी रखोगे तो ई की पावर 0 यानी कितना? 1। यहाँ रखोगे एफ 4 डैश 0, और तब भी रखोगे तो ई की पावर 0 और कितना? 1। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को नहीं ना? अवकलन करो, 0 पुट करते चले जाओ। अब बताओ, यहाँ ई के पावर एक्स तो है ये है ना, इसमें रखना है, इसमें एफ ऑफ एक्स को आपने माना क्या है? ई के पावर एक्स। यहाँ देखो रख दिए। फिर बताओ एफ ऑफ 0 का मान वहाँ से देख के बोलो 1। फिर बोलो प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डैश 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एक्स एफ डबल डैश 0 1 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश 0 का मान 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब गुणा करोगे तो 1 और एक्स फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, तो 1 प्लस एक्स और 1 का गुणा 1 एक्स में करोगे तो एक्स सही। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का 1 में एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल प्लस, बताओ उत्तर यही है क्या? जो हमने लिखा है वही है क्या? ये देखो, ये और ये मिल गया क्या? हम प्रूफ कर दिए। क्या कर दिए? प्रूफ। देखो आ गया कि नहीं? यानी आपके यहाँ देखो, आप लोग जो पढ़ोगे ना, इसमें ये प्रूफ दिया नहीं है, डायरेक्ट कहता है कि ई की पावर एक्स रटो। हम भी कहते कि
कि क्या कर लो, e के पावर x सूत्र होता है भैया 1 + x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे cos x आता तो 1 - x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 आप निकाल सकते हो। cos x का भी कैसे करोगे, यहाँ मान लेना f(x) बराबर क्या cos x, और फिर अवकलन करोगे तो cos का माइनस साइन, वैल्यू पुट करते जाना, इसमें रखना। cos वाला कल निकाल के आप दिखाओगे, हाँ पक्का निकाल के दिखाओगे ना, हाँ सब लोग दिखाएंगे, जिसको नहीं आएगा हम फिर बता देंगे। और एक आध दो प्रश्न और देख लो, अब छोड़ दें, बोलो बोलो एक आध प्रश्न और देखो। दूसरा, पहला हो गया ना, दूसरा बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, हर में कुछ है, अब क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट 3 + 3 बराबर कितना, उत्तर कई हो गया देखा, 11 वाले मैथ पढ़ा था नहीं, इतना सरल वाला रंजीत राव दिन तुम्हारा बताओ दिन नहीं समझ गए। आगे और है, और दूसरा समझ में आया, तीसरा भी और भी है, बोलो इसका दूसरा। हाँ x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस पाई बटे 22/7 22/7। अब देखो अगर हम यहाँ पाई रखोगे, पाई बटे 2 दिया है, केवल पाई, तो बस अब देखो नीचे हर में कुछ है, हर में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट रख दो। x की जगह क्या रखोगे पाई माइनस 22/7, यही क्या है, ये है कक्षा 11 वाले में प्रश्न। बोलो बोलो कहीं प्रॉब्लम हो, समझ गए। अब बस करो, कल करना यार।